बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सत्संग में आप सभी का। एक बार फिर से पतंजलि अष्टांग योग के माध्यम से हम सब प्रकृति से परमात्मा की ओर फिर से चल रहे हैं। मुख्यतः 6 अंगों की हमने व्याख्या कर ली। आज 7वें अंग, मुख्य अंग ध्यान की हम चर्चा करेंगे। देखने में लगता है कि ये 7वां अंग है, अभी इसके बाद समाधि 8वां अंग है, सर्वोच्च शिखर है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। सबसे पहली बात तो एक बात को ये समझ लें, ये जो 7वां अंग जो ध्यान है, ये पतंजलि अष्टांग योग की पराकाष्ठा है, ऊंचाई है, शिखर है ये उसका। क्योंकि 8वां अंग जो समाधि जिसे हम कहते हैं, वो ऊंचाई नहीं है, वो गहराई है, वो घाटी है, वो समंदर की गहराई है। लेकिन ये जो 7वां अंग है, ये ध्यान की ऊंचाई है। तो इसे मैं कहता हूं कि पतंजलि अष्टांग योग का ये एक तरह से शिखर है। तो आज इस शिखर की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं। मुख्यतः 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान क्या, क्यों और कैसे, इन 3 बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे, तब हम ध्यान के विषय में समझ भी पाएंगे और हम ध्यान को कर भी पाएंगे। मेरे देखे, मेरे अपने अनुभव से ये बात मैं देख पाया हूं कि अगर कोई व्यक्ति इन बिंदुओं को नहीं समझता है और उसे ध्यान की ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश होती है या समाधि की गहराई में ले जाने की कोशिश होती है, तो वहां पर फेलियर होता है, वो व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता। अक्सर क्या होता है कि संत जहां पर जिस ऊंचाई पर होता है, उस ऊंचाई से बोलता है और सुनने वाले घाटियों में पड़े रहते हैं। इतनी ऊंचाई से बोला गया शब्द जब घाटियों तक पहुंचता है, तो बहुत सारी बातों को दूसरे रूप में लेकर ही नीचे पहुंच पाता है। और फिर समझने वाले, उनकी अपनी समझ होती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से बोला जाता है, वो तुम तक पहुंचते पहुंचते कई रूप बदल जाता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे देखे, जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा ध्यान क्या है, ध्यान क्यों, और तब ये बात होती है कि ध्यान हम कैसे करें। तो आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें ये मुख्यतः जो 3 बिंदु हैं जिनकी मैंने बात की, क्योंकि इसलिए मैंने बात की, बात अगर समझ में नहीं आती और हम उसे करने लग जाते, तो जैसा मैंने कहा कि हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाते और सिर्फ शब्द भर हम तक पहुंचते हैं, शब्द भर हम तक पहुंचते हैं, लेकिन हम उस अनुभव को प्राप्त नहीं करते। क्योंकि हमारे पास जो मन है, उसकी आदत कुछ ऐसी है कि वो प्रयत्न नहीं करना चाहता और उत्तर खोज लेता है। वो प्रयत्न नहीं करना चाहता, वो उत्तर खोज लेता है कि इसका उत्तर क्या है। और बचपन से वो हमारी आदत रही है। जीवन का गणित हो या फिर संसार का गणित हो, उत्तर खोजने की आदत इस मन की सदा से। आपने देखा होगा जब आप पढ़ते थे, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, मैं कोई अलग नहीं। इसका क्या उत्तर होगा, वो सबसे पहले पीछे प्रश्न का उत्तर देख लेते थे और फिर प्रश्न को उस उत्तर से मिलान करने की कोशिश करते। अध्यात्म ऐसा नहीं है। संसार फिर भी भले ऐसा हो, कहीं कहीं जाकर हो भी जाए, लेकिन अध्यात्म तो बिल्कुल ऐसा नहीं है।
ये तो अपने अनुभव का विषय है, क्योंकि जो उत्तर खोज लिए जाते हैं और जब कोई व्यक्ति उसको किसी दूसरे को डिलीवर करता है, जब वो उसको देता है, तो वो अपनी ऊंचाई से डिलीवरी करता है और हम नीचाई से खड़े खड़े उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने कहा कि वो हो नहीं सकता। और आप देखेंगे किसी भी पंथ में, मेरे मतानुसार किसी भी पंथ में यही होता है। जैसे साधना हो सोहम की, सोहम सोहम सोहम, दैट आई एम, मैं वही हूं, सोहम। लेकिन दैट का तो पता नहीं, दैट का तो पता नहीं कि वो क्या है। अगर उसका पता लग जाए वो मैं हूं, तो पहले उस वो का पता होना चाहिए। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं, पहले शिवत्व का पता तो हो, पहले शिव का तो पता हो। मैं शिव स्वरूप हूं, उससे पहले शिव को जान लेना बहुत जरूरी है। किन्हीं किन्हीं मतों में चलता है कि मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन पहले अनुभव तो करो उसका, उस बिंदु का जिसमें सिंधु समाया है, जिस बूंद में सागर समाया है, उसका पहले पता तो करो अपने अनुभव से, उसका पहले पता करो। फिर तो गागर में सागर कैसे समाता है, फिर तो तुम समझ जाओगे। तुम रट सकते हो सूफियों की बातें, उनके कहे हुए वचन, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम, ठहरा हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह। लेकिन पहले उसकी विराटता को तो अनुभव करो, हैरान तो बाद में होना, पहले उसकी विराटता का अनुभव तो करो, वो कितना विराट है, तब कहना हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह। लेकिन मैं देखता हूं कि बातें चलती हैं, वक्तव्य चलते हैं, कोई शिवोहम रट रहा है, कोई सोहम रट रहा है, कोई बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कोई इसका रटंत लगा रहा है, कोई किसी मंत्र को लेके बैठा है, कोई किसी मंत्र को लेके बैठा है। लेकिन 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 जब तक आपका अनुभव आपके पास नहीं है, तब तक एक तो बात होती है जब आपको अनुभव होता है और आप कहते हैं सोहम सोहम, उस कहने का अंदाज शिवोहम शिवोहम, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपके पूरी बीइंग में वो जो बाहर आता है, शिवोहम, मैं आत्मा हूं, उसको कहना। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सचमुच उपलब्ध हो गया। तो मैं कहता हूं खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खा ही जाती है। तुम कितना भी छुपाओ, लेकिन जब तुम बोलोगे, एक व्यक्ति बोलता है मैं आत्मा हूं, तो वो शरीर से बोलता है, अपने मुंह से बोलता है मैं आत्मा हूं। लेकिन एक व्यक्ति जो अनुभव को उपलब्ध हुआ है, वो बोलता है मैं आत्मा हूं। इस बोलने में सब कुछ पता चल जाता है। शिवोहम 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 शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं। अभी तो तुम आदमी स्वरूप में भी बोलने लायक नहीं हो और तुम शिव स्वरूप की घोषणा कर रहे हो, ऐसे पता लगा। तो ये जो रटना है, ये जो साधना के जो बिंदु हैं, ये जो बाहर बाहर से जो सब देने की कोशिश करते हैं, वो मुझे लगता है कि नहीं, अभी बात बनी नहीं। मैंने पतंजलि अष्टांग योग पर बोलना शुरू किया, कितने ही लोगों ने मुझसे पर्सनली भी, लिखकर भी, वैसे भी, फोर्सली भी मुझे कहा एक ध्यान तो जरूर कराएं आप। मैं चर्चा कर रहा हूं यम की, नियम की, आसन की, प्राणायाम की, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें ध्यान कराऊं। अभी तुम जानते नहीं कि ध्यान क्या है, कैसे होता है, उसकी पराकाष्ठा क्या है, और मैं तुम्हें ध्यान कराऊं। मेरा रस इन चीजों में नहीं होता कभी। मेरा रस होता है इस बात में, मैं चाहता हूं कि पहले तुम बात को समझो, उसके बाद में अगर तुम्हें बात समझ आती है तो
स्वतः ही सब कुछ ध्यान बन जाएगा। तुम्हारा चलना ध्यान हो जाएगा, तुम्हारा बैठना ध्यान हो जाएगा, तुम्हारा खाना ध्यान हो जाएगा, तुम्हारा बात करना ध्यान हो जाएगा, तुम्हारा सोचना ध्यान हो जाएगा। सब कुछ ध्यान में परिणित हो जाएगा अगर बात समझी और तुम उस जगह तक पहुंचे। लेकिन अगर उससे पहले करने में लगे, पहले क्रिया में लग गए, तो जरा मुश्किल होने वाली बात है। पहले समझ चाहिए। तो इसलिए मैंने कोई प्रयोग नहीं कराया, बस मूलतः कुछ बिंदु ले लिए। अपने शरीर को देखो, शरीर हिलने ना पाए, शरीर की स्थिरता साधो, ये सब। लेकिन अब जो समय है, अब उसका समय आया है कि मैं ध्यान पर तुमसे चर्चा करूं। इसलिए मैंने मुख्यतः 3 बिंदुओं की बात करी: ध्यान क्या, क्यों और कैसे। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे, उसमें बीच बीच में 2 चीज आएगी। अभी ध्यान कैसे, वो तो बात बाद में आएगी। सबसे पहली बात यह है, ध्यान क्यों। ध्यान क्यों, और बीच बीच में बात आती रहेगी ध्यान क्या। मुख्यतः तो बाद में लेंगे इसको, ये ध्यान क्या, लेकिन अभी तो ध्यान क्यों, इस बात की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अगर ये बिंदु को छोड़ दिया जाए तो मैं आपसे कहता हूं, आपका कोई रस ध्यान में नहीं रह जाएगा। ध्यान तुम्हारे लिए आनंद नहीं बनेगा, ध्यान तुम्हारे लिए एक क्रिया बनकर रह जाएगा, और वो भी बोरिंग क्रिया। और जबकि ध्यान बोरिंग क्रिया नहीं है, ध्यान बहुत ऊंचाई की, ध्यान पराकाष्ठा है, तुम्हारी हायर डायमेंशन की पराकाष्ठा है। जो उस पराकाष्ठा पर पहुंचते उसी को तो कहते हैं बड़ा ध्यानी, बड़ा ज्ञानी आदमी, बड़ा ज्ञानी आदमी। ध्यान और ज्ञान दोनों जुड़े हैं। ध्यान से ज्ञान आपको प्राप्त होता है। लेकिन असल में ध्यान क्या है, ध्यान क्या है और ध्यान क्यों है, हम क्यों करें ध्यान। तो असल बात तो दोस्तों ये है कि हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो सभी की चाहत आनंद और शांति की है। लेकिन मजे की बात यह है कि आनंद और शांति की जगह हमको मिलता है दुख, पीड़ा, चिंता, संताप। तो मांग तो हमारी है आनंद की और शांति की, और हमें मिलता है दुख, पीड़ा, चिंता और संताप, जो कि कोई नहीं चाहता। और फिर हम उन बातों में अटक जाते हैं, जैसे मेरा तो नसीब खराब है, मेरे तो भाग्य में यही है, अब परमात्मा ने जैसा लिख दिया वैसा तो लिख दिया। ये सब बातें पैदा होंगी तुम्हारे जीवन में, और ये सब गलत होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नासमझी, तुम्हारे अविवेक, तुम्हारी बेहोशी, इन सब के कारण मैं कहूंगा कि ये पैदा हो रही है। नहीं ऐसा, लेकिन तुम्हारी बेहोशी के कारण, तुम्हारी नासमझी, तुम्हारे अविवेक के कारण ये सब कुछ तुम्हें लग रहा है कि ये सब भगवान ने कर दिया, ये सब ऐसा कर दिया, मेरे नसीब ही ऐसा है, मेरे नसीब में लिखा गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। ये सब चीजें तुम्हारे को उसी चीज से मिलती हैं, याद रखना, तुम्हारी नासमझी से, तुम्हारे अविवेक से, तुम्हारी बेहोशी से। तो फिर ध्यान क्यों। जैसे मैं किसी आदमी से कहूं कि तुम ये काम करो, आजकल सब यूटिलिटेरियन माइंड है, उसका सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो उसकी यूटिलिटी को लेके होता है कि क्यों, क्या फायदा है इसका, मैं क्यों करूं इसके साथ, मैं क्यों करूं ध्यान। अरे अच्छा खासा मस्ती से समय बीत रहा है, ये महाराज कह रहे हैं कि ध्यान करो, हम तो नहीं करते ध्यान। हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो रुपया है, और हमारे पास तो बंगला है, हमारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, हम क्यों करें हम। और यहां आकर अक्सर सब लोग अटक जाते हैं। मैं नहीं अटकता, ओशो नहीं अटकता।
और बुद्ध पुरुष नहीं अटकते, जो सचमुच में अनुभव को प्राप्त वो नहीं अटकते, बाकी लोग अटक जाएंगे। ये क्यों करेंगे? तो मैं कहूंगा कि महावीर को क्या जरूरत थी ध्यान करने की, शिव को क्या जरूरत थी ध्यान करने की, बुद्ध को क्या जरूरत थी, कृष्ण को क्या जरूरत थी, राम को क्या जरूरत थी? सभी तो राजपुत्र हैं। तुम्हारे पास क्या होगा? छोटा मोटा कोई व्यापार, थोड़ा धन धान्य थोड़ा सा ले, वे लोग राजा, और फिर उनको इस जगह में उतरना पड़ा, फिर उन्हें ध्यान की ऊंचाइयां छूनी पड़ी, उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचना पड़ा। उससे पहले वो नहीं पहुंच सकते, तो उनको क्या जरूरत थी? अगर उस बिंदु की तरफ हमारा ध्यान चला जाए तो निश्चित है हमारे भीतर एक संभावना, एक बीज के रूप में प्रकट हो सकती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है। और जब ये संभावना, जब ये बीज तुम्हारे भीतर फूटता है, वही ध्यान का बीज कहलाता है, वही ध्यान का बीज कहलाता है, और तुम ध्यान में उतरने के लिए तैयार हो। तो ये जो संसार में, मैं तुमसे कहूंगा कि ये सब लोग भी जीवन में दुखों को प्राप्त थे अपनी बेहोशी के कारण। जैसे बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, उन 4 आर्य सत्यों में क्या था? उन 4 नोबल ट्रूथ्स 4 क्या था उनमें? जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण निवारण की संभावना है, और अंत में कहा फिर दुख नहीं होगा। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध ने कहे। महावीर ने भी अपने जीवन में देखा कि कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, पिता मर गए, सब जगह बेचैनी है, घर में कोई शांति नहीं है, सब जगह हिंसा ही हिंसा दिखाई दे रही है, एक दूसरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा। कई लोग कहते हैं कि ऐसा लगता तो नहीं है कि महावीर के घर में कोई लड़ाई झगड़ा, उनके चारों तरफ कोई हिंसा। तो मैं कहता हूं कि फिर उन्होंने ये मंत्र क्यों दिया? सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म। किसको समझा रहे थे? अपने आप को। किसको समझा रहे थे? अहिंसा परमो धर्म। हिंसा थी इसलिए समझाया जा रहा था, अहिंसा परमो धर्म। लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे को मत सताओ, मनसा वाचा कर्मणा मत सताओ, इन सब मुश्किल होगी। किसको समझा रहे थे? कृष्ण क्यों सबको प्रेम सिखा रहे हैं? कि असल बात प्रेम की है, क्योंकि बेहोशी के कारण जो कुछ भी घट रहा है उससे दुख पैदा हो रहा है, उससे तुम दुख निर्मित कर रहे हो। तो फिर यह सुख कैसे निर्मित होगा? आनंद और शांति कैसे घटित होगी जीवन में? तो जब ओशो से कोई पूछता है तो ओशो कहते हैं, मेडिटेशन इज द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति। बिना ध्यान के नहीं होगा, नेवर। बिना ध्यान के नहीं होगा। अब बात आती है कि अगर उन सब चीजों से हमें दुख मिल रहा है तो फिर ध्यान से हमें सुख कैसे मिले? दोस्तों, ध्यान है जागरूकता, ध्यान है जागना। लेकिन हमारी बेहोशी के कारण हम कैसे कैसे काम करते हैं, मैं तुमको कभी कभी कहता ही हूं, जागो मोहन प्यारे जागो। मुझे हंसी आती है। किसको जगा रहे हो? मोहन प्यारे को जगा रहे हो। मोहन प्यारा तो कब से जाग गया। कोई माता को जगा रहा है, माता की चौकी, माता का जागरण, माता तो जागी हुई है। कोई देखता हूं भगवान के सोने का टाइम निश्चित कर देता है, मंदिर के द्वार बंद कर देते हैं, भगवान सो रहे हैं। भगवान सो रहे हैं? क्या बात करते हो तुम? यहां तो सारी बातें जागरण की हो रही हैं। कृष्ण से कृष्ण मूर्ति तक जो भी बात हुई है वो जागरण की बात हुई। जागो, जागो। तुम अभी सोए हो,
जागरूकता चाहिए, होश चाहिए। बेहोशी में तुमसे सारा सब बेकार हो रहा है, तुम बेहोश हो, इसलिए उस बेहोशी में जो करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो। उस बेहोशी में जो नहीं करना चाहिए वो तुम कर रहे हो, और जो करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो। लगे हो बाहरी क्रियाकलापों में, लगे हो तीर्थ जाने में, लगे हो शास्त्रों के पठन पाठन में, लगे हो न जाने किस किस बेकार के काम में लगे हो, और चाहते हो शांति और आनंद, और कभी सोचते भी नहीं कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो हमें क्या इशारा कर रहे हैं। शिव हो, बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये सब ध्यान की बात कर रहे हैं, ये सब ध्यान की बात कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। भगवान शिव एक टांग शिवनी नाड़ी के ऊपर लगा के, एक टांग को लटका के और कमंडल लटका के अखंडता में, तटस्थता में आसनस्थ होकर और बैठे हैं, और तीसरा नेत्र उनका जागृत हो रहा है। ये सब क्या दर्शा रहा है? ध्यान। और जितने भी सिद्ध बुद्ध पुरुष हैं वो सब हमें ध्यान की शिक्षा दे रहे हैं, वो हमें ध्यान में जाने के लिए आगे अग्रसर कर रहे हैं। ध्यान करो, हमारी पूजा करने से क्या होगा? लेकिन किसी को देखो, कोई शास्त्रों के पठन पाठन में लगा है, कोई तीर्थों में चला है, कोई कहीं चला है, कोई कहीं चला है। ये क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम ध्यान करो, तुम ध्यान में उतर जाओ, क्योंकि ध्यान में जागरूकता आएगी। मैंने कहा ना, कृष्ण से कृष्ण मूर्ति तक सब एक ही बात की बात करते हैं। कृष्ण भी बात करते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागृति संयमी, और कृष्ण मूर्ति भी बात करते हैं अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस। ये नहीं देखना हम इसको देखेंगे, किसी ने इसकी तरफ पर्दा कर दिया, किसी ने उसकी तरफ कर दिया। चॉइसलेस अवेयरनेस, सब तरफ जागरूकता। तुम एक जागरूकता का पुंज बन जाओ, ऐसा कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। जागरूकता का पुंज बन जाओ, और वो होगा ध्यान से, वो होगा ध्यान से, बिना ध्यान के नहीं होगा। तो ध्यान हमारे जीवन में जागृति लाता है, ध्यान हमारे जीवन में होश लाता है, ध्यान हमारे जीवन में विवेक की उत्पत्ति करता है। इसलिए तो महावीर कहते हैं, विवेक से चलो, विवेक से उठो, विवेक से बैठो, विवेक से बात करो। हर चीज में विवेक विवेक विवेक। ये क्या है विवेक? ये विवेक ही जागरूकता है, ये विवेक ही होश है। और यही होश जब तुम्हारे भीतर जग जाता है, जब तुम होशपूर्ण स्थिति में होते हो, तो उस होशपूर्ण स्थिति में आप सब कुछ देख पाते हो, बाहर भीतर सब कुछ देख पाते हो। ऐसा थोड़ी है कि भीतर के लिए होश चाहिए, नहीं नहीं। बाहर जितना भी ये जो मैंने आपको कहा कि जितना भी दुख आपको मिल रहा है, ये सब आपको जो मिल रहा है ये बेहोशी से मिल रहा है। मैंने अपने जीवन में इस पर बहुत काम किया, बहुत काम किया, कहना चाहिए ज्यादा इसी पे ही काम किया, क्योंकि मैं समझ गया था। इसीलिए आप देखना, मेरा जोर रहेगा, ओशो भले ही कहें और सारे संत पुरुष कहें कि सन्यास के पक्षी के दो पंख हैं, प्रेम और ध्यान। कहीं से भी शुरू करो, ध्यानी पहुंच जाएगा प्रेम पर और प्रेमी पहुंच जाएगा ध्यान पर। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं ये तो कहता हूं कि ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक है। तुम ध्यान से शुरू करो, तुम ध्यान से शुरू करो, क्योंकि तुम प्रेम भी करोगे तो तुम इमोशनल फूल कहलाओ, बेवकूफ, क्योंकि तुम्हारे भीतर उसमें जागरूकता की कमी होगी। फिर तुम जिन इमोशंस का तुम इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर माइंड की जो जागरूकता है, वो जो दिमाग है तुम्हारा, दिल तो होगा, और दिल भी विवेक को लिए हुए नहीं होगा। इमोशंस तुम्हारे आएंगे चलेंगे, भावनाएं उत्पन्न होंगी,
लेकिन वो विवेकपूर्ण भावनाएं नहीं होंगी। जबकि विवेकपूर्ण विचार करना, विवेकपूर्ण भाव में डूबना, विवेकपूर्णता से ही सब काम करना, यही होश है, यही जागरूकता है। और अगर हमारे जीवन में ये, आप देखें, बच्चा पैदा होता है, मां सबसे पहली गुरु कही जाती है, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा कहती है ध्यान से चलना, ध्यान से खाना बेटा, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बात करना, जरा सोच समझ के बात करना अपने टीचर से, अपने गुरुजनों से। ध्यान 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 ध्यान। मगर अगर कोई मां से ही पूछ ले कि ये तो बताओ ध्यान है क्या, तो चक्कर में पड़ जाएगी, क्योंकि उसने खुद भी नहीं जाना। लेकिन चूंकि उसकी चेतना में ध्यान है, होश है, चेतना भीतर है, इसलिए उसे ये ख्याल आता है। ऐसी बहुत सी बातें आप करते हो जिसका आपने कभी ख्याल नहीं किया। आप कहते हो कि पता नहीं कहां से आया ये शब्द, भीतर से ही आया, मेरे अचानक मेरे मुंह से निकला। ऐसा नहीं होता। तुम्हारी चेतना में सारी ऊंचाइयां समाहित हैं। जब तुम बोलना शुरू करते हो, जब तुम ध्यान शुरू करते हो, चाहे 2 मिनट के लिए सही, तब उस सरोवर से धारा निकलती है। ध्यान की गंगा, आपने सुना होगा, शब्द सुना होगा, ध्यान की गंगा। उस गंगा से जो धारा, होश की धारा जो बाहर आती है, वो तुम्हारे जीवन के सभी क्रियाकलापों में आ जाती है। वो परिणाम है उसका। अगर आप होशपूर्ण भीतर हुए हो, अगर आपके भीतर जागरूकता घटी है, ध्यान क्या है? जागरूकता की पराकाष्ठा। इसीलिए मैंने कहा पतंजलि योग का ध्यान का मतलब होता है जागरण। ध्यान का मतलब होता है जागरण। 3 शब्द हैं, अभी भी बताऊंगा, बीच बीच में प्रयोग करता रहूंगा, आप इसको याद रख लेना। 3 चीज होती हैं, ध्यान, योग और समाधि। ध्यान, योग और समाधि। ध्यान का मतलब होता है जागना, योग का मतलब होता है डूबना, डुबकी, और समाधि का मतलब होता है विलय हो जाना, मर्ज हो जाना, विलीन हो जाना, उसमें खत्म हो जाना, जिसको ओशो कहते हैं बूंद सागर में खो गई, मर्ज हो गई। जैसे बूंद सागर में मिल जाए तो तुम कहोगे कहां ढूंढे, मर्ज हो गई। ये 3 चीजें हैं। इसलिए मैंने ध्यान को पतंजलि अष्टांग योग के 7वें अंग को मैंने कहा ये अष्टांग योग की ऊंचाई है और समाधि गहराई है। इसलिए तुम्हें समाधि की गहराइयों में डूबना होता है। कहते हैं ना, डूबो समाधि। समाधि की गहराई में जाओ, और गहरे जाओ, और गहरे डूबो। और ध्यान में जागना होता है, अवेयरनेस। इसलिए ध्यान आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि पहले कोई पूछ सकता है ध्यान क्यों? ध्यान ही करना होगा, क्योंकि ध्यान ही किया गया है। जिसने भी आध्यात्म की परम ऊंचाइयों में अपने आप को स्थित किया है, उसने ध्यान किया। बिना ध्यान के नहीं। किसी भी भगवान का तुम नाम ले सकते हो। अगर कोई कहता है मीरा ने तो कोई ध्यान नहीं किया, तो अब मैं कहूंगा अब ओशो की बात समझ लो, अब समझो। उन्होंने कहा कि तुम प्रेम से शुरू करो तो ध्यानी हो जाओगे, और ध्यान से करो तो प्रेमी हो जाओगे। तो जिन जिन का आपको लगता है कि इन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, तो देख लेना वो प्रेम से चले होंगे और ध्यान पर पहुंचे होंगे। जिन लोगों ने ध्यान किया है वो लोग प्रेम पर पहुंचे, क्योंकि यही तो अध्यात्म के, जिसे कहते हैं ओशो संन्यास के, मेरे संन्यास के, समाधि के 2 पंख हैं पक्षी के, प्रेम और ध्यान। वो यही बात है। इसलिए मैंने कहा ध्यान के बिना नहीं होगा। और वाया कान क्या पकड़ना, वाया कान पकड़ने की मुझे आदत नहीं है। इसलिए मैंने सीधा कहा बिना ध्यान के नहीं होगा। और ध्यान तुम समझते नहीं हो कि ध्यान क्या है। जिस दिन तुम्हें ध्यान समझ में आता है, उस दिन तो 24 घंटे ध्यानस्थ हो जाते हो तुम। उस दिन अलग से तुम्हें ध्यान साधने की जरूरत नहीं है। कोई भी कर्म जो तुम करते हो, उसके अंदर तुम्हारा होश, तुम्हारी जागरूकता, वो उसके ऊपर फैल जाती है। अगर उसे हटा दो तो
काम फिनिश। जैसे एक माँ कहती है, मैंने बताया, ध्यान से करो, ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो। महावीर कहते हैं विवेक से चलो, विवेक से, खत्म, फिनिश। और इस एक चीज को ले आओ अपने जीवन में, सारा आंगन, सारा आकाश, सब कुछ सुधर जाएगा और तुम्हें मिलेगी उसके एवज में शांति और आनंद की तरफ तुम गति करोगे। अभी जीवन में द्वैत है, द्वैत का मतलब समझते, ड्युअलिटी। अभी अशांति है तो शांति मिलेगी। अभी जो दुख था जीवन में, अभी वो सुख पे आएगा। और फिर धीरे 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 जब समाधि की गहराइयों में तुम जाओगे तो वही आनंद बन जाएगा। और आनंद अद्वैत है, उसमें दो नहीं है। सुख और दुख दो है, रात और दिन दो है, जीना मरना दो है। लेकिन अगर अद्वैत की प्राप्ति करते, वहां एक ही है, आनंद, अमृत, परमात्मा। वहां पर सिर्फ एक, केवल एक मुरारी। तो जब तुम ध्यान में डूबने की जब बात करते हो तो मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान को पहले समझ लो। मैं अपने जीवन की कुछ बात आपको बताऊंगा कि मैंने जो साधना की है और कराई है। आज सिर्फ इतनी ही बात करूंगा, याद रखना, बहुत धीरे धीरे मैं चलूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्यों? जल्दबाजी में ही ऐसा होता है कि वर्षों गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं। काम तो 2-4 दिन का ही था, लेकिन वो सदियां कैसे गुजर गई? वो सिर्फ इसलिए गुजर गई क्योंकि तुमने जल्दबाजी, तुमने बात तो समझी नहीं। तुमसे कहा कि बस ध्यान से सिद्धि मिलती है, ध्यान से ये मिलता है, तो बोले करो, अभी करो, क्योंकि तुमको अभी चाहिए। एक दिन का इंतजार होगा नहीं, 2 दिन का इंतजार होगा नहीं। ओशो बीच बीच में कहेंगे कि ध्यान के लिए 6 महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं, 1.5 साल लग जाता है, ऐसा हो जाता है। तुमको वो बात तो सुनाई नहीं देती, तुम्हारे कान में नहीं घुसती। अंदर तुम्हारे दिमाग में जो घुसती है बात, वो कौन सी घुसती है जानते हो? ओशो कहते हैं हियर एंड नाउ, अभी और यही। वही तो तुम्हारा मन चाहता है, अभी दे दो। मैं किसी को कहूं कि परमात्मा पाना होगा और वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लाओ दो, लाओ दे दो, अभी दे दो। ऐसा होता है। तो मुझे कहना पड़ता है कि अभी अभी मदरसे में आए हो, पूछते हो खुदा क्या है। अभी अभी मदरसे में आए हो, अभी दाखिला लिया तुमने, और अभी पूछते हो कि खुदा क्या है। ऐसे मिलता है। तो हमारे मन की जो आदत है, वो आदत ऐसी है कि वो मांगता है, अभी मांगता है। तो अभी नहीं दोस्तों, अभी नहीं। पहले जब आप उसे समझोगे, आपको उसकी कीमत, उसकी जरूरत अपने जीवन में जब आपको उसकी पता लगेगी, तो निश्चित फिर मैं आपसे कहूंगा, आप हो सकता है कि आप ध्यान को करो और भूल जाओ परमात्मा, समाधि, निर्विचार चेतना, साक्षी भाव, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भूल जाओगे। तुम कहोगे भाई ये जो दुख जो पैदा हो रहा है संसार में, पहले इसका पत्ता काटो, पहले इसका पत्ता काटो, और उसके लिए जागरूकता जरूरी है। तब मैंने क्या कहा, तुम जागरूकता से कोई काम नहीं कर पाते, तुम हर काम के अंदर बेहोशी से एक दुख पैदा कर लेते हो। यू आर द क्रिएटर, नॉट गॉड, नथिंग एल्स। कुछ कोई भी नहीं, तुम खुद क्रिएटर हो, अपने दुख के निर्माता तुम खुद हो। जब तुम जागोगे तो तुम सबसे पहले एक ही चीज को देख पाओगे कि परमात्मा ने इतना दिया है और इतना दे के भेजा है। कहीं से भी शुरू करना यार, कहीं से भी शुरू करना। चाहे तो तुम कहो मानुष जन्म अनमोल रे, चाहे तो स्तन से शुरू करना, चाहे स्तन के भीतर जाके ऑर्गन से शुरू करना। कितना तुम गड़बड़ काम करते हो, कितना गड़बड़ काम करते हो। लेकिन मजे की बात यह है कि हद हो गई, उसने ऐसी चीज दे के भेजी है तुम्हारे पास। तुम्हारा हार्ट दिया तुम्हारे पास, 2 वेन्स दी हैं अलग अलग से, एक फेल हो तो दूसरी काम करे। 2 किडनी दी हैं आपको, स्ट्रॉन्ग लीवर दिया है। कितना ही गंदा बंदा खाओ, इतनी आसानी से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन हम तो ठहरे, हम तो महा दुख के क्रिएटर हैं, हम तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, वरना इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। आदमी चाहे तो 1000 साल जी ले,
जो तुम पहले योग में सुनते हो कि ययाति हुआ, उसके इतने पुत्र हुए, ऐसे हुए, वो हुए, भीम ऐसा था, वो फला। अरे हम भी सब तुम वही तो हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने साधना की है और हमने नहीं की है। उन्होंने जाना है और हमने नहीं जाना है। सारे शास्त्र, सारे गुरुजन, सारे अवतार, सिद्ध बुद्ध अरिहंत तुम्हें यही बताना चाहते हैं, सब कुछ तुम पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। तुम्हारी पराकाष्ठा कुछ और है, तुम भगवान हो तुम। लेकिन तुम पहले अपने आप को इंसान तो जान जाओ पहले। अभी तो इंसान भी नहीं जानते अपने आप को, भगवान तो थे। तो मैंने अपनी साधना जो शुरू की वो यहां से मैंने शुरू की कि ध्यान का मतलब है जागरूकता, और ध्यान में अगर जागरूकता हो जाए तो ये ध्यान की तलवार तुम्हारे सारे दुखों को काट सकती है। और ये जागरूकता पैदा करने के लिए तुमको साधना करनी होगी। फिर मैं साधना की तरफ लगा, और तब मैंने, जैसा मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, पतंजलि के अष्टांग योग को मैंने साधा, और भी साधनाएं की, मंत्र योग की साधनाएं की, हवन करे, यज्ञ करे, कुछ भी जो जो भी साधना के अंग हो सकते थे। और एक बड़ा प्यारा एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। मेरे बच्चे उस वक्त हिसार हॉस्टल में पढ़ते थे, छोटे थे, तो हम पति पत्नी मिलने के लिए जाया करते थे उनसे। तो संडे का दिन होता था जहां हम उनको बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, ऐसी परमिशन मैं उनसे ले लेता था। तो बच्चों को खेलने का शौक था, स्नूकर खेलते थे वो, उनको शौक था। तो वहां एक लजीज रेस्टोरेंट है, हुआ करता था, अभी भी है लेकिन अब बदल गया। तो वहां पर उसकी एक मंजिल के ऊपर वहां स्नूकर्स खेलते। मैं भी बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन मैं शिक्षा हमेशा उनको वो देता था जो मैंने जाना है। तो मैं उनको कहता था, पहले एक गेम खिलाता था, एक गेम खिला के उनकी परफॉर्मेंस की तरफ उनका ध्यान दिलाता था कि एक देखना, बात को देखना कि क्या परफॉर्मेंस रही है तुम्हारी। और फिर उसके बाद उनको मेडिटेशन कराता था। आंखें बंद करो, बैठो, देखो, कोई हलन चलन नहीं, एकदम बिल्कुल स्थिर बैठो। और बच्चों को ध्यान लग जाता है जल्दी से। बच्चों की ऊर्जा अभी विकृत नहीं हुई है, अभी विकीर्ण नहीं हुई है, बाहर नहीं आई है अभी। तो वो बहुत जल्दी आंख बंद करने के साथ ही एकदम ध्यान की ऊंचाई में पहुंच जाएगा। तो थोड़ी देर, और ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट भी नहीं लगते थे, 5 मिनट उनको मैं कराता था। उसके बाद में फिर और टोकन लेता था और मैं कहता था अब अपनी गेम को पहले वाली से कंपेयर करना, देखना क्या फर्क आ रहा है। तो वो खेलते थे, और खेलने के बाद बड़ा आश्चर्य कहते थे कि बिल्कुल एकदम सही बात है, वो जो पहले वाली गेम थी उसमें निशाना ठीक नहीं लग रहा था, उसके अंदर मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल एकदम सदा हुआ हाथ चलता है और टक से लगती है और सीधी गोल बॉल अंदर। मैंने कहा मजा आ रहा है? वो कहते बहुत मजा आ रहा है, पहले वाली गेम तो ऐसे ही है। हार किसको बर्दाश्त होगी? हार भी जाओ तो लेकिन अंदर से पता होता है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तुम्हारी। याद रखना, जीवन में आपको एक बात बता देता हूं, अनुभव की बात बताता हूं, हारने से किसी को दुख नहीं होता, हारने से कोई दुख नहीं होता। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो तुम जीत भी जाओ तो तुम्हें इतनी खुशी नहीं होती। करके देख लेना, मैंने किया है, मैं जानता हूं। हार भी जाओ तो तुमको यह पता होता है परफॉर्मेंस बहुत ग्रेट थी, एफर्ट्स मेरे बहुत अच्छे थे। क्या हुआ जो हार हो गई तू, नहीं समझता मैं, लेकिन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने जो किया वो पूरी परफेक्शन से किया। तो मैं पूछता बच्चों से कि तुमको मजा आया? तो वो कहते बहुत मजा आया डैडी। मैंने कहा बस इस बात को याद रखना, कोई भी महत्वपूर्ण काम जिंदगी में तुम करने जा रहे हो उससे पहले ध्यान करना। और अगर तुमने ऐसा किया तो उस काम में तुम्हें महारत हासिल होगी। कुछ भी काम तुम करने जा रहे हो, अब कुछ भी काम में समझते हो आप, कुछ भी काम करने से पहले आप खाना खाने बैठे हो, ये भी तो तुम्हारे लिए एक काम ही है। लेकिन खाना खाने बैठे हो तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर और लंबी गहरी सांस लेना। तो एक जागरूकता पूर्ण, जब तुम इस स्थिति के अंदर खाना खाओगे तो घटता क्या है,
तब वो घटना घटती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सुखम न दुखम न पुण्यम न पापम न मंत्रो न तीर्था न वेदादि यज्ञ। क्या मतलब है मेरा? तीर्थों में जा रहा हूं, मंत्रों का जाप कर रहा हूं, क्या जरूरत है घंटों घंटों बैठ के एक 2 मिनट के ध्यान में मेरे भीतर जो जागरूकता प्रकट हुई है, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, सिर्फ यही आंख बंद करनी है। इसके लिए ओशो कहते हैं हियर एंड नाउ। वो कुछ पाने के लिए नहीं कहते कि अभी मिल जाएगा तो, लेकिन हमारी आदत है कि हम जोड़ते हैं। हम तीर्थों में जाते हैं, किसी ने 9 देवियों का व्रत ले रखा है, किसी ने कहीं का व्रत ले लिया है, किसी ने 5 संडे का व्रत ले लिया है, ना जाने क्या क्या बातें। मैं तुमसे कहता हूं कि जितनी देर तुम शास्त्रों को पढ़ते हो, तीर्थों में जाते हो, ये सब कुछ काम करते हो, उतनी देर बैठ के ध्यान करो। ध्यान, और ध्यान में वो सब कुछ होगा। आपको पता है, एक छोटी सी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, किसी भी तीर्थ पर जाते हैं, तो तुमने देखा तीर्थ के ऊपर जाते जाते आपको पहाड़ से ऐसे गोल 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 घूम के ऐसे 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 एक ऊंचाई पे जाना होता है, सबको पता है। और फिर आप शिखर पे पहुंच जाते हो। जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थंकरों के हों, हमारे अरिहंतों के हों, या फिर हमारे अवतारों के हों, वो सब एक ऊंचाई पर क्यों? वो सब एक ऊंचाई पर क्यों हैं? वो ऊंचाई पर इसलिए हैं क्योंकि हमारी हायर डायमेंशन पर जब हम पहुंचते हैं तो तब भी कुछ ऐसा ही घटित होता है। हमारी जो कुंडलनी शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, वो भी घूम घूम के ऊपर चलती है और हमारे चक्रों से होकर चलती है, घूम घूम कर, और हमारे शिखर पर विराजमान हो जाती है। और हमारे शिखर पर विराजमान हो जाती है, हमारी हायर डायमेंशन पर आकर स्थिर हो जाती है। इसलिए हमने जैनियों के एक तीर्थ को नाम दिया शिखर, शिखर जी, या पर्वत श्रृंखलाओं की जो अंतिम ऊंचाई होती है उसको भी हम शिखर कहते हैं। तो वो देखो कैलाश पर्वत का शिखर, वो जो कैलाश पर्वत का शिखर है वो ऊंचाई है कैलाश की सबसे ऊंची, और वहां पर हमने शिव को विराजमान कर दिया। फूलों की घाटी में हमने गुरु साहिबान हेमकुंड साहिब, वहां पर उनको विराजमान कर दिया। वैष्णो माता को, अपनी शक्ति को हमने विराजमान कर दिया वैष्णो देवी में। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी हमारे वो जो हायर डायमेंशन के प्रतीक हैं, लेकिन हम अपने भीतर तो कभी जाते नहीं। लेकिन हम जो काम करते हैं वो काम ऐसा करते हैं कि उसमें समय भी लगता है और हमें कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता। अच्छा होता कि पहले आप अपने अनुभव को प्राप्त करते और उसके बाद में तीर्थ जाते। सच कहता हूं तुम्हारे से बहुत मजा आया। मैं पहले भी जाता था और अब भी जाता हूं, मना नहीं है किसी चीज के लिए, लेकिन जो मजा अब आता है, जो अंतर्दृष्टि अब खुलती है, उसकी बात ही कुछ और है। उसका जानना, क्योंकि जागरण घटा, अवेकनिंग, राइट अवेकनिंग मेरे भीतर से ठीक ठीक जागना हो गया। और ये जब ठीक ठीक जागना होता है दोस्तों, तो तुम्हारे जीवन में बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो अगर किसी के मन में ये प्रश्न उठ भी रहा होगा या उठा भी होगा, ध्यान क्यों और ध्यान क्या? अभी ध्यान क्या असली तो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज तो बस मैंने इतना आपको बताया ध्यान क्यों और क्या की कुछ झलके आपको दी हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है बिना ध्यान के, मैंने आपको बोला कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान को अपने जीवन में ऐसे जगह देनी होगी। मैं कब से बोलता आ रहा हूं, रोटी मत खाना, शास्त्र मत पढ़ना, तीर्थों में मत जाना, लेकिन ध्यान करना, ध्यान करना। तुम्हारे पास समय नहीं है, 10 मिनट करना, 5 मिनट करना, जितनी देर तुम हाथ जोड़ते हो उतनी देर के लिए बैठो, लेकिन ध्यान करना। और ये ध्यान तुम्हारा, अगर तुम ध्यान 1 घंटा ध्यान करते हो तो 23 घंटों पर वो फैल जाता है।
अगर तुम 10 मिनट करते हो तो वो 23 घंटा 50 मिनट पे फैलता है। तो थोड़ा थोड़ा फैलेगा, थोड़ा थोड़ा किया ही तुमने कितना है, सिर्फ 10 मिनट किए तो 10 मिनट का ध्यान कितना फैलेगा तुम सोचो। अगर तुमने 4 घंटे ध्यान किया है तो 4 घंटा ध्यान 20 घंटे पे फैलेगा, जरा ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा। तो ये इसकी बात होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तुम कुछ नहीं करते लेकिन कहीं से तो शुरू करो। क्यों? तुम्हें टेस्ट लग जाए, तुम्हें स्वाद आ जाए, तुम्हें जागने का एक बार स्वाद पड़ जाए कि जागरण करने के बाद कोई भी काम जब मैं करता हूं उसकी बात कुछ अलग होती है। क्वालिटी, क्वालिटी। हर इंसान को इस जीवन में क्वालिटी चाहिए। लेकिन कोई ब्रांडेड कपड़ों में लगा है, क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, अपने जीवन की क्वालिटी को कभी नहीं देखता कि ये जो जीवन हमको मिला है ये तो जानवरों को भी मिला है, लेकिन इंसान होने के नाते इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। 2 पैसे का मटका बाजार से खरीदने जाते हो, टल्ला मार के देख लेते हो, टूटा तो नहीं है। अपनी जिंदगी में कभी टल्ला मार के नहीं देखते, कहीं कुछ छेद तो नहीं है, कहीं कुछ ऊर्जा बह तो नहीं रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा कर्म बेकार जा रहा है, मैं पतवार बहुत चला रहा हूं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा हूं, नाव कहीं खूंटे से तो नहीं बंधी है। वो जागरूकता जब तुम्हारे जीवन में आती है दोस्तों, तभी कुछ हो पाता है, इससे पहले नहीं हो पाता। तो प्यारे दोस्तों, एक कहानी मैं आपसे कहता हूं, एक कहानी आपसे कहता हूं और अपनी बात आज की मैं पूरी करता हूं। एक राजा, उसका वजीर चला गया, मर गया। उसे एक वजीर की जरूरत थी। वो चाहता था कि वजीर भी हो और बहुत ही अच्छा वाला वजीर हो। वजीर हो और बड़ी ही ऐसी पैनी नजर का हो, ऐसी समझ का हो, ऐसी चेतना का हो, ऐसे हिम्मत का हो, ऐसी ताकतवर हो। कहां से लाए? तो उसने 3 व्यक्तियों को जो हकदार थे इस बात के, जिन्होंने एप्लीकेशन दी, उनको बुलाया और एक परीक्षा के लिए उसने एक दरवाजे में एक ताला लगवाया। वो ताला नंबरों से खुलता था और तीनों को एक काम दिया करने के लिए कि जो भी व्यक्ति इस ताले को खोलकर बाहर हो जाएगा वो मेरा वजीर। अब जो 2 व्यक्ति थे, वो 2 व्यक्ति तो गए और जाके ट्राई करने लगे कि पहले ने वो ट्राई करना शुरू किया, दूसरा ध्यान से देखा। दोनों व्यक्ति ताले में उलझ गए, लेकिन उसमें एक व्यक्ति वो कोने में जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर और वो ध्यान करने लगा। थोड़ी ही देर में उस ध्यानी व्यक्ति को अंतर्दृष्टि हुई। उसने कहा, अक्सर ऐसा होता है कि ताला लगा होने का भ्रम होता है, कुछ ऐसा दिख रहा होता है, जबकि ताला लगा नहीं होता, दरवाजा खुला ही होता है। और वो वहां से उठा। उसने कहा, ताला खोल, इससे पहले चेक तो कर लूं ताला लगा भी है कि नहीं। और वही बात हुई। उसने देखा कि जो कुंडी लगी हुई है, बस वो लग रही है देखने में, ताला तो उसके ऊपर है। उसने खोला और बाहर हो गया। कोई ताला था ही नहीं। और राजा ने कहा कि यही इसकी बुद्धिमत्ता, इसकी सोच, यही वजीर होने का हकदार है वे, और उसे वजीर बना दिया। दोस्तों, ये ताला नहीं लगा है, इसे कैसे समझेंगे? इस अस्तित्व के रूप में कैसे समझेंगे? ये जो अस्तित्व जिसे आप माया कहते हो, इस माया के जगत में हर कोई फंसा है। कोई ज्ञानी ही इससे बाहर हो सकता है। ये ध्यानी व्यक्ति बाहर हो सकता है, क्योंकि वो जाग के देख लेता है इस पूरे अस्तित्व में कहीं पर भी कोई लॉक नहीं लगा है।
सारे परमात्मा के रहस्य तुम्हारे सामने उजागर है। तुम्हारे सोने के कारण ऐसा हो रहा है और तुम्हारे जागने के कारण ऐसा होता है। तुम जाग के देखते हो, सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक ध्यानी व्यक्ति को सिवा परमात्मा के कुछ नहीं दिखाई देता और एक बेहोश आदमी को परमात्मा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। दोनों में कितना फर्क हो जाता है। तो इसलिए ध्यान अपने जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, बस आगे मैं ध्यान और समाधि की बात नहीं करूंगा, परमात्मा की भी बात नहीं करूंगा, वो तो होना ही होना है। लेकिन अभी तुम जहां हो वहां से अगर यात्रा शुरू करनी है तो वही बातें करनी होंगी मुझे कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि जीवन में शांति हो। पूछो किसी से क्या चाहिए, बोले जी चाहिए भाई ये तो कुछ भी नहीं, जीवन में शांति की 2 घड़ी मिल जाए बस बहुत। उससे थोड़ा सा ऊपर कोई उठता है तो वो कहता है भाई से थोड़ा बहुत सुख मिल जाए मुझे, और फिर और ऊपर उठ जाए तब वो कहीं जाके कहता है बस आनंद हो। हालांकि उसे आनंद का पता नहीं होता कि व्हाट इज ब्लिस, लेकिन फिर भी वो कहता है आनंद मिल जाए, चल आनंद मिल जाए तो आनंद मिल जाए। तो ये 3 चीजें जो मैंने कही, शांति, आनंद, ये सुख, ये सब मिलना है अगर ये चाहिए तुम्हें जीवन में, जो कि सभी को चाहिए, तो प्यारे मित्रों ध्यान को करना होगा। बिना ध्यान के नहीं होगा। इसलिए ओशो कहते हैं ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं फिर से ओशो की वाणी को दोहरा देता हूं। हालांकि हम इस वाणी को सुनते भी होंगे तो हमारे ऊपर से निकल जाती है, पता नहीं क्यों कहते हैं ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि वो कहते हैं तुम जागो, बिना जागरण के कुछ नहीं होगा। गुरुजेव की इतनी बातें करते हैं। गुरुजेव अपने शिष्य को जगाता था, डंडा मारता था। ज़ेन गुरु, ज़ेन मास्टर्स अपने शिष्यों को वैत रखते हैं, वो मारते हैं। अरे बचपन में तुमने भी मार खाई है। कान के पीछे जो एक इंद्री होती है तुम्हें जागरण की, तुम्हें पता है? कान के पीछे एक इंद्री होती है जागरण की, अगर उसके ऊपर जरा सा कोई वार कर दे तो तुम बेहोश हो जाते। तो वो इंद्री वही जागरण की है, छठी इंद्री जिसको तुम बोलते हो। 5 तो सबको दिखाई देती है, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। एक छठी इंद्री होती है जो होश की इंद्री होती है। तुम्हारी टीचर को जब तुम्हें होश में लाना होता था तो पहले वो कान उमेटती है जिससे कि ये वाला कान जरा ऊपर को आ जाए। देखते ना, कान पर मरोड़ती है, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं मैडम मैडम मैडम, फट से देती है। एक चट्टू पड़ते के साथ ही आंख तुम्हारी खुल जाती है एकदम से। फिर वो कहती है अब पढ़, अब बैठ। क्या किया इसने, क्या किया? यही तो किया। और दोस्तों यही सब मैंने जागने की, ये शास्त्र में नहीं लिखी है कहीं बातें, ये अंतर्दृष्टि मुझे हुई है कि सब जगह से बचपन से सिर्फ जगाने की कोशिश हो रही है। जो भी कर रहा है वो मारपीट भी कर रहा है तो जगाने की कोशिश कर रही है। थप्पड़ कान पे ही क्यों लगता है? एक थप्पड़ लगेगा कान पर, भाई कान पे क्यों, कहीं और मार दे। लेकिन क्योंकि वो जो संतुलन की इंद्री है, वो जो होश की इंद्री, वो यहां है कान के पीछे। एक पिक्चर मैंने देखी, तन्नू वेड्स मन्नू की रिटर्न आई, वही पिक्चर है। उसमें वो कौवा मार देगा, देख रहे फटक, उसके पीछे यहां पर मार दे, ठुश, लहरा के गिर जाती, बेहोश हो जाती। कान के पीछे है, यहीं पर है। और जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा यहां से उठ के और यहां से उठ के आए तो इस एरिया से गुजरना पड़ता है और तुम्हारा होश जागने लगता है। बातें जितनी मर्जी मैं कहूं, जितने मर्जी आपको उदाहरण दूं, लेकिन बात एक ही आपको मैं कहूंगा, जागो। बिना जागे नहीं होगा। सबसे पहले संसार में उसका फायदा तुम्हें मिलेगा और फिर उसके बाद तुम्हें मिलेगा भीतर के जगत का फायदा, क्योंकि वहां सबसे पहले नींद तुम्हें आती है, बेहोशी तुम्हें पकड़ती है। तो प्यारे मित्रों, आज जितनी बातें मैंने कही हैं ये पार्ट 1 ही समझना इसे, बाकी बातें मैं कल करूंगा। आज इतना ही। हरि ओम।